अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। आज 21 जून है, हफ्ते का दिन है। अभी सुबह इत्तला ये है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले किए बड़े पैमाने पे, जिससे वहाँ काफ़ी सुना नुकसान हुआ। इसराइल ने भी इस्फहान में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया और नुकसान पहुँचाने का दावा किया। उन्होंने एक ईरानी साइंसदान मारने का भी कहा है। अब सूरत हाल ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है अब्बास इराक़ची, वो यूरोपियन वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकात के लिए गए हुए हैं। वह मुलाकात हो रही है, लेकिन ये मुलाकात जो है ये न्यूक्लियर सलाहियत के हवाले से नहीं हो रही, ये जंग बंद कराने के लिए हो रही है। जो न्यूक्लियर मामला है वो, उसमें जब तक अमेरिका शामिल नहीं होगा, सीज़ फायर नहीं होगा, ईरान ने क्या वो उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं करेगा। सदर ट्रंप भी ये समझ रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं ईरान पे हमला कर दूंगा, 15 दिन लिए हैं, और अब उन्होंने ये कहा है कि हम जो है एटमी प्लांट तो तबाह कर सकते हैं ईरान का, लेकिन उसके बाद जो ज़मीनी फ़ौज उतारने का मामला है वो पेचीदा मामला है। वो भी ये समझ गए हैं कि ईरान में रजीम चेंज करना, अमेरिका और इसराइल की मर्ज़ी की हुकूमत लाना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ एक चाल कह लें, या एक आलमी इंटरनेशनल में इस तरह भी होता है, जिस तरह बच्चों की मोहल्ले की लड़ाइयाँ होती हैं और लालच दी जाती है एक दूसरे को। तो सदर ट्रंप को लालच दी गई है कि जनाब तुसी तो बड़े महान हो, आप तो जनाब दुनिया में अमन काम कर लिए, आप 2026 का नोबल प्राइज़ जो है आपको मिलना चाहिए। अब सदर ट्रंप ज़ाहिर है वो भी चाहते हैं कि मुझे नोबल प्राइज़ मिले, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा, देखें जी मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना ये नोबल प्राइज़ मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मैं जो हूँ लिबरल नहीं हूँ, ये सिर्फ लिबरल्स को नोबल प्राइज़ दिया है। अब होता क्या है, जब सदर ट्रंप ने ये तो कह दिया कि वो उनके पास सलाहियत है, अब ईरान के एटमी तनसीबात तबाह कर सकते हैं, लेकिन तबाह हो गई फिर क्या होगा? रजीम तो नहीं चेंज हो जाएगी, ये तो सारा ईरान में जो सिस्टम है वो तो उसी तरह रहेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि जी मिज़ाइल भी ख़त्म होने चाहिए ईरान के पास। अब उसके लिए ज़मीनी फ़ौज, रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका का, उसके तादियों का ज़मीनी फ़ौज भेजना ज़रूरी है। अब ज़मीनी फ़ौज जब भेजी जाती है तो आप जानते हैं इराक़ में उसका क्या हाल हुआ था, अफ़गानिस्तान में उसका क्या हाल हुआ था, कितने अमेरिका के अरबों डॉलर लग गए थे और बहुत से फ़ौजी भी मारे गए थे। अब ईरान में अगर वो ज़मीनी फ़ौज अमेरिका अपनी भेजता है, तो ये उसके लिए भी, उसे भी मालूम है इतना आसान नहीं होगा, उसके बहुत से फ़ौजी मारे जाएंगे, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ईरान में अफ़गानिस्तान और इराक़ से ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत है। और कभी भी ये नहीं होगा कि वो उस जो चेंज आ रही है उसको ईरानी कबूल कर लेंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये सदर ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि इस तरह वो बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। अब चीज़ बात, एक जो ऑप्शन रह जाता है वो बातचीत का। बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ज़ाहिर है ईरान का ये कहना है कि कोई ऐसा माहिदा कबूल नहीं करेगी कि इसराइल के पास तो एटम बम भी है, एटमी सलाहियत भी है, यूरोप के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, लेकिन ईरान को वो कहेंगे जी ना तो आप एटम बम बना सकते हैं, ना आप कोई एटमी तनसीबात के यानी पुरअमन मकासद के लिए भी नहीं उसे इस्तेमाल कर सकते। दूसरी ये कि सुपरसोनिक मिज़ाइल या बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है आप ईरान वो भी नहीं बना सकता, ना रख सकता। ज़ाहिर है ईरान ये चीज़ कबूल नहीं करेगा, इसलिए ख़दशा यही है कि ये जो जंग अगर ख़त्म नहीं होती और कोई मुआहदा नहीं होता ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान, तो ये जंग ख़दशा है फैल जाएगी और इसमें ये चीन और रूस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान ने तो एक कह लें कि चाल ये चली है कि सदर ट्रंप का नाम जो है नोबल प्राइज़ के लिए कह दिया कि जी हम दे देते हैं, और 2026 का अमन का नोबल प्राइज़ जो है सदर ट्रंप को दिया जाए। बहरहाल आइंदा चंद दिन जो है, जो जिनीवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के, और जर्मनी, फ्रांस भी उसमें उनके वज़राए ख़ारजा भी शामिल है, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी है। बरतानिया ने भी कहा है सदर ट्रंप को कि यार ज़रा हाथ हौला रखो, ठंडा पानी पियो, लड़ाई बद गई तो साढ़े बस की गल नहीं हैगी। ज़ाहिर है इन ममालिक की जो मीशत है बहुत कमज़ोर है, वो दिवालिया हो जाए। ख़ुद आपको मैंने एक पहली वीडियो में बताया था, एलोन मस्क ने कहा है कि अमेरिका के ऊपर इतने अरबों ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है, अब ये कैसे अदा होगा? अगर वो जंग में चले जाते हैं तो कहाँ से अमेरिका सारी चीज़ें पूरी करेगा? इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अली जावेद नकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।